Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं या न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उनसे इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी डाटा हैंडलिंग। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज 50 kg वेट कितने बच्चों का है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे देख के बताएंगे इनमें से 50 kg का? नहीं। एक्चुअल में जैसे आपके स्कूल में ये होता है कि ईयरली ये वेट मेजर होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनती है, तो आप उस लिस्ट में से देख के बता सकते हैं कि ऐसे कितने बच्चे जिनका वेट 50 kg से अबव है। ठीक है, तो वो जो लिस्ट बनी है, ठीक है, हमने क्या करा, सर्वे करा, सारे बच्चों का डाटा उसमें एंटर करा और एक हमने लिस्ट बनाई, है ना। तो वो जो लिस्ट बनी है वो क्या, हमारी डाटा हैंड है। और वो किस फॉर्म में होती है? टेबल की फॉर्म में होती है कि एक साइड उसमें नेम्स होते हैं और एक साइड उसमें वेट लिखा होता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17, दैट इज अ डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज डाटा। सो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। तो जो आप न्यूमेरिकल फिगर्स के बिहाफ पर डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो क्या होती है, हमारी डाटा। अब सपोज करिए मैंने बोला कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने कोई नंबर तो नहीं बताया, तो क्या ये डाटा होगा? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे नंबर आ गया, तो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स डाटा। ओके, सो नेक्स्ट इज पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम उसी डाटा को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और पिक्टोग्राफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास आता है, अ बॉय विजिटेड अ जू, ही सॉ देयर आर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड मेड अ कलेक्शन of data by counting them all. So he found that there are 10 tigers, 6 rabbits, 5 elephants, 3 anacondas, 4 lions and 2 giraffe. Okay. So यहाँ पर आता है हमारे पास फर्स्ट इज टाइगर। तो टाइगर में देखा हमारे पास कितने टाइगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are having 10 tigers. Okay. Then we are having rabbits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabbits are there. Elephants. 1, 2, 3, 4, 5 elephants are there. Then goats. 1, 2, 3 goats are there. Then lions. We are having 1, 2, 3, 4 lions are there. And giraffes. We are having only 2 giraffes. तो हमने यहाँ पे numbers के क्या show करी है? Pictures. Okay. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, जस्ट लाइक विच एनिमल इज मिनिमम इन नंबर। तो हमने देखा आपको सबसे कम कौन था? जिराफ थे। विच एनिमल इज 3 इन नंबर। तो चलिए हमने यहाँ पर देखा, तो 3 कौन थे हमारे पास? गोट्स। तो चलिए हमारा आंसर हो गया गोट्स। विच एनिमल इज 4 इन नंबर। तो वो थे हमारे लायंस। विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर। दैट इज आर टाइगर्स। एंड आर देयर मोर लायंस और जिराफ। तो हमने देखा कि लायंस ज्यादा थे या जिराफ ज्यादा थे, तो हमने बोला सर लायंस। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये जो डाटा है, यहाँ पर हमने क्या करा है, फुटबॉल को शो करा है। तो हमने एक फुटबॉल की इमेज कितनी फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं? 5 फुटबॉल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास संडे को एक्चुअली में ये जो डाटा है वो है सेल ऑफ फुटबॉल ऑन अ पर्टिकुलर शॉप इन अ वीक आर गिवन बिल। तो संडे को हमने 40 फुटबॉल शो करे हैं, सेल करे हैं, सॉरी। मंडे को 30, ट्यूसडे 60, वेंसडे 30, थर्सडे 20 एंड फ्राइडे 50। ओके, इतना करने के बाद फिर हमने, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 40 फुटबॉल्स बनाऊंगा तो मेरा तो डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक फुटबॉल के भी फुटबॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी, एक इमेज कितनी फुटबॉल्स रिप्रेजेंट करेगी? 5। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोई भी नंबर लेते हैं जो सबको डिवाइड कर सके। तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए? 8। देन हमने फिर 5 से इसको डिवाइड किया तो यार 6। देन ऐसे ही 12, ऐसे ही अगेन 6, दिस इज 4, सॉरी 5 से करेंगे 4 एंड 5 से करेंगे दिस इज 3। ओके, तो संडे में हमारे पास कितनी 8 फुटबॉल्स पिक्चर बनानी पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी? हमारी 40 फुटबॉल्स। ऐसे ही मंडे में देखा हमने, हमारे पास 30 थी, तो हमने 5 से डिवाइड किया तो 6 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सेम गोज विद 12 ट्यूसडे।
तो यहाँ पे 12 होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Then Wednesday again 6. Then Thursday we are having 4 and Friday we are having 3. ठीक है, तो एक ये मेथड भी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसी टाइप का हमारे पास डाटा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 17.1 एंड यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ के लिए बोला गया, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। तो here we are having a game and game teacher was asked to find out the number of students playing different game in a school. He collected following data. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे that is represent the above data by a pictograph. ओके, तो चलिए अब देखो ये सब 10 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, ये सर्कल, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 1 सर्कल इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर मैं सबको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम इसी को करते हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गेम्स, जस्ट लाइक यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, हॉकी, देन फुटबॉल, then we are having cricket, then badminton, then we are having shooting. ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास हॉकी कितनी है, 4 इमेज बनानी है क्योंकि 40 है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हम कितने सर्कल बनाएंगे, 4, 1 2 3 4। उसके बाद फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, लाइक 50, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5। Then we are having cricket, that is 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। Then in badminton we are having 3, 1 2 3। Then here we are shooting, that is 1 2। ओके, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। क्लियर, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, सो आवर पिक्टोग्राफ इज डन। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।